हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हमने पदार्थ की परिभाषा पढ़ ली। हमने ये भी समझ लिया पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं या पदार्थ के कितने रूप होते हैं। पदार्थ को द्रव्य कहते हैं और द्रव्य यानी कि मैटर अपनी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, 3 स्टेज में अगर मैटर मिलता है तो ठोस क्या होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठोस की क्वालिटी क्या होती है, ठोस के गुण क्या होते हैं ये भी बता दिया। इन सभी को देखने के लिए आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और यहाँ आई बटन पर भी उसका लिंक अवेलेबल है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस में जो अंतर कराया है उससे आगे की बातें आप सुनेंगे हम कि अब पदार्थ जो होता है वो अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित कैसे करता है। हम सबसे पहले बात करेंगे बर्फ़ को। यदि बर्फ़ को हम गर्म करते हैं तो वो जल में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि बर्फ़ को गर्म करने पर उसके अंदर जो अणु मौजूद हैं, ठोस अवस्था है ना ये, वो क्या होते हैं, उनके अंदर गतिज ऊर्जा मिलने पर थोड़ी सी वो उत्तेजित हो जाते हैं और अपने आप को वो पिघलना शुरू कर देते हैं। तो जब बर्फ़ को गर्म करेंगे तो उसके अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो पिघलना शुरू हो जाएंगे और वो जल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड अवस्था यहाँ पर चेंज होने को देखने को मिलती है। अब बात करेंगे जैसे जल है, जल को और अधिक गर्म कर देंगे। सामान्य तापमान जल का जो है उससे भी और अधिक गर्म करने पर, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म कर दिया, तो हम देखेंगे अत्यधिक गर्म करने पर वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जल के अणु में इतनी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी कि वो अपने तल को छोड़कर भी वाष्प में मुक्त हो जाए, हवा में मुक्त हो जाएंगे। जब हवा में मुक्त हो जाएंगे वो सभी अणु, तो इस कंडीशन को बोलेंगे कि जल का वाष्पन हो गया। तो यहाँ पे वो अणु क्या कहलाएंगे, गैस अवस्था वाले अणु कहलाएंगे, यानी कि गैसिक अवस्था में चेंज हो गए। अब हम देख रहे हैं कि गैस को ठंडा करते हैं। गैस को ठंडा करने पर वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि गैस को जब हम ठंडा कर रहे हैं तो गैस के अंदर मौजूद जितने भी कण हैं, जितने भी अणु हैं, उनकी जो गतिज ऊर्जा है उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे वो गैस ठंडी होती चली जाएगी तो वो क्या होगी, वो गैस सभी अपने आप में संघनित होना शुरू हो जाएंगे। जब गैस के अणु संघनित होंगे तो क्या होंगे, वो द्रव के अणुओं में परिवर्तित हो जाएंगे। जब वो द्रव के अणुओं में परिवर्तित हो जाएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि 100 गैस के अणु आपस में मिलकर एक बूंद का निर्माण करेंगे द्रव की का। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे 100 अणु मिलकर एक एक द्रव की बूंद का निर्माण करेंगे और इस प्रकार से जल का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जल वाष्प यानी गैस को ठंडा करने पर वह जल के अणु में परिवर्तित हो जाती है, यानी टोटल जल बन जाता है, पूरा जल में परिवर्तित हो जाती है। अब हम देखेंगे आगे कि जल को ठंडा करने पर क्या होता है कि वह बर्फ़ में बदल जाता है। कि यानी कि जल जितना भी है, अब उसके अणु में जो भी गतिज ऊर्जा मौजूद है उसको भी हम कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम ठंडा कर रहे हैं। ठंडा करने पर जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, ध्यान रखना। जैसे ही हम ठंडा करेंगे जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इन सभी पॉइंटों को हम डिनोटेड करते चलते हैं, यहाँ पर एक एक करके लिखते चलते हैं। यहाँ पहला पॉइंट बनता है, देखिए, बर्फ़ को, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, बर्फ़ को गर्म करने पर यह पिघलती है। दूसरा पॉइंट, बर्फ़ को गर्म करने पर इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और यह जल में परिवर्तित हो जाती है। जल में बदल जाती है। अब बच्चों अब हम इस परिवर्तन को कैसे देखेंगे ये समझिए। इस परिवर्तन को हम कह सकते हैं सॉलिड से लिक्विड वाला सिस्टम, यानी कि सॉलिड एस, इससे क्या बन गया, लिक्विड। ठीक है, तो पहला ए बॉक्स पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, बी, इस चीज़ को लेंगे, यहाँ से जल को वाष्प में परिवर्तित करेंगे जल को और गर्म करने पर। तो जल को गर्म करने पर यह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। इसके लिए दूसरा पॉइंट लिखा जाएगा, जल को गर्म करने पर इसके अणुओं की
काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और अधिक बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी पहले बर्फ़ के अणु की इतनी गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ी थी जो जल में बदले थे, अब जल को और अधिक गर्म कर दिया तो क्या हो रहा है, इसके गतिज ऊर्जा और अधिक बढ़ जाती है। इससे यह अपने पृष्ठ तल को छोड़कर हवा में मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, इस परिवर्तन को क्या नाम देंगे? इस परिवर्तन को नाम देंगे लिक्विड से गैस बनना। क्या बोलेंगे? लिक्विड से गैस। तो यहाँ पे लिखेंगे लिक्विड से गैस बन गया। ठीक है, ये परिवर्तन कैसा हुआ? लिक्विड से गैस बनने वाला परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब हम अगला परिवर्तन देखेंगे। अगला परिवर्तन है जलवाष्प को ठंडा करने पर, है ना। जलवाष्प को ठंडा करने पर इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। जब कम हो जाएगी तो क्या होगा? पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, जल वाष्प को ठंडा करने पर इसके अणु संघनित मतलब आपस में जुड़कर, संघनित होकर, वो बोला था ना मैंने अभी आपको कि गैस के 100 अणु मिलकर एक बूंद का निर्माण करेंगे, या गैस के 500 अणु मिलकर एक बूंद का निर्माण करेंगे जल की। इस प्रकार गैस के बहुत सारे अणु मिलकर जल में परिवर्तित होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके अणु क्या हो जाते हैं? संघनित हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन कैसा हुआ जरा देखेंगे। ये परिवर्तन हुआ गैस से लिक्विड वाला परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये परिवर्तन कैसा हुआ? गैस से लिक्विड वाला। वेरी गुड। नेक्स्ट परिवर्तन देखते हैं हम। जल को और अधिक ठंडा करने पर, यानी इस जल को और अधिक ठंडा करके बर्फ़ बनाएंगे हम। जल को ठंडा करने पर, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर, इसलिए डबल साइन लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर, अच्छा ठंडा करेंगे तो नीचे साइन लगाते हैं। ठीक है, ये लो, कोई चीज़ ठंडी हो रही है तो डाउन हो रही है, मतलब ठंडा हो रही है। जल को और अधिक ठंडा करने पर यह जम जाता है। जल को ठंडा करने पर इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। अब देखो हुआ क्या है, ज़रा परिवर्तन को समझने की कोशिश करेंगे। ये लिक्विड है, सॉलिड में बदल जाएगा। लिक्विड से सॉलिड। बच्चों, हमने चारों स्टेजों के बारे में बात कर ली। पहली स्टेज थी कि हम बर्फ़ को गर्म कर रहे थे तो वो जल में परिवर्तित हो रही थी। पहली स्टेज थी, यानी कि ये बच्चों पहली स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है अवस्था परिवर्तन की, और ये थर्ड स्टेज है अवस्था परिवर्तन की, और ये फोर्थ स्टेज है अवस्था परिवर्तन की। इस स्टेज में हुआ क्या, ज़रा समझते हैं एक बार और। यहाँ बर्फ़ को हमने गर्म किया तो वो जल में परिवर्तित हो गया, तो यानी कि बर्फ़ को गर्म करने पर वो सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित हुआ है। वेरी गुड। अब देखिए आगे, जल को और अधिक गर्म करने पर वो गैस में बदलता है। तो जल को और अधिक गर्म करने पर वो गैस में बदलता है, यानी कि लिक्विड से वो गैस में बदल जाता है। ठीक है, अब हम जल वाष्प से लिक्विड बनाएंगे। तो जल वाष्प से लिक्विड बना रहे हैं, इसका मतलब गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है। फिर थर्ड के बाद फोर्थ जो स्टेप है, उस स्टेप में देखेंगे हम लिक्विड से वो सॉलिड बनेगा। लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, यानी इस कंडीशन में हम जल को क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर वो बर्फ़ जम जाता है, बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। ये देख रहे हैं।